हाल ही में किस राज्य में 25 साल बाद पैसा एक्ट लागू किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये 25 साल बाद पैसा एक्ट झारखंड राज्य में लागू किया गया है। बात करते हैं झारखंड राज्य में राज्य गठन के लगभग 25 साल बाद पैसा पंचायती अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम की नियमावली को लागू किया गया है। यह नियमावली झारखंड के 13 जिलों में पूरी तरह से और 3 जिलों में आंशिक रूप से लागू की गई है। झारखंड यह नियमावली लागू करने वाले उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जहां संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है। ये आपको याद रखना है। तो पैसा एक्ट 1996 ये जो कि झारखंड में लागू किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों याद रखना है, ये किया गया है तमिलनाडु के नीलगिरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के नीलगिरी में। ऑप्शन नंबर इसका याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तमिलनाडु के नीलगिरी गुडलूर में अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। यह आधुनिक ड्रोन थर्मल कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जो रात के अंधेरे और घने जंगलों में भी शिकारियों की पहचान कर तुरंत अलर्ट भेज सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों और हाथियों जैसे वन्य जीवों की सुरक्षा करना और मानव वन्यजीव संघर्ष को हाल ही में कम करना। इसके साथ ही इसी तरह की तकनीक का उपयोग पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भी हाथियों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ स्पुतनिक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ हुआ है? तो ये दोस्तों ये हुआ है, आपको याद रखना है, स्पुतनिक मठ, जो कि ये हुआ है लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख के लेह में स्पुतनिक मठ स्पुतनिक गुस्तोर उत्सव के साथ आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ हुआ है। ये आपको याद रखना है, स्पुत मठ। वर्ष 2026 में यह 2 दिवसीय उत्सव 16-17 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले पवित्र मुखौटा नृत्य यानी कि चाम नृत्य है, जो बुराई और अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय लोग और पर्यटक इस उत्सव में शामिल होकर शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। तो ये इस टाइप से मनाया जाता है स्पुत गुस्तोर उत्सव, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन गया है? ये बन गया है भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर है चाइना, सेकंड नंबर पर है भारत। भारत अब चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश बन गया है। केंद्र संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार भारत में 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 40 करोड़ यानी कि 400 मिलियन के पार पहुंच गई है, जिसमें अमेरिका यूरोपीय देश को पीछे छोड़ दिया है। भारत में दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट करते हुए लगभग 99% जिलों को कवर कर लिया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? ये क्या है? जापान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत और जापान ने तटरक्षक बलों ने मुंबई में समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक संयुक्त अभ्यास किया है। इस अभ्यास का जो मुख्य केंद्र ICGS समुद्री प्रहरी जहाज था, जहां दोनों देशों की विशेष टीमों ने समुद्री में खतरनाक हानिकारक पदार्थों के रिसाव से निपटने का प्रशिक्षण लिया। इस ड्रिल का उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए आपसी तकनीकी सहयोग को आपातकालीन तैयारी को मजबूत करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आमे प्रतिभा आमा भसारे योजना शुरू की है? तो ये की है दोस्तों, याद रखना, ये ओडिशा सरकार ने, इस ओडिशा सरकार ने आमे प्रतिभा आमा भसारे योजना शुरू की है। ये जनवरी 2000
2026 में उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा द्वारा शुरू की गई है। इस योजना 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को उनकी स्थानीय बोलियों जैसे कि कुई, मुंडा, साउरा जैसी बोलियों में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे पढ़ाई को बेहतर ढंग से समझ सके। फर्स्ट चरण में इसे 6 जनजातीय बहुल जिलों में लागू किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है? दोस्तों ये क्या है आपको याद रखना, ये क्या है, महाराष्ट्र के नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये महाराष्ट्र के नागपुर में राजनाथ सिंह ने 18 जनवरी 2026 को सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की नई गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है। यह पूरी तरह से स्वचालित संयंत्र भारतीय सेना और नौसेना के लिए 30 गोला बारूद का उत्पादन करेगा। इस अवसर पर उन्होंने आर्मेनिया को निर्यात किए जाने वाले गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम की पहली खेप को भी रवाना किया, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने कहा नई टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है? ये दी है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के ऊना और सोलन ऊना और सोलन ये 2 नए टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। ये ऊना जो कि पंडोगा जिला में और सोलन जो कि परवाणु जिला में 2 नए टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये लगभग 20 करोड़ रुपए प्रत्येक केंद्र के लिए 10 करोड़ दोनों के लिए लागत बनने वाले सेंटर स्थानीय उद्योगों को आधुनिक तकनीकी सहायता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे राज्यों में औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं भारत के पहले राष्ट्रीय जनजातीय चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम 16-17 जनवरी को हैदराबाद की तेलंगाना के कान्हा शांतिवनम में आयोजित किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनजातीय चिकित्सकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र में औपचारिक रूप से शामिल करना, उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में सक्रिय भागीदारी बनाना है। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और आईसीएमआर आरएमआरसी भुवनेश्वर के बीच देश की पहली भारत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें देश भर के कुल लगभग 400 से 500 चिकित्सक हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये मिला है चंदना सिन्हा को। ये रही चंदना सिन्हा, इन्हें मिला है भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान। ये भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान जो कि 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार था, जो कि आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 15 से अधिक बच्चों को मानव तस्करी से बचाने के उनके साहसिक कार्यों के लिए दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में उनके साथ लगभग 100 अन्य रेलकर्मियों को भी उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, इनको मिला है चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोकबोरोक दिवस कब मनाया गया?
ये कोक बोरोक दिवस दोस्तों आपको याद रखना, ये मनाया गया है 19 जनवरी को। ये 19 जनवरी को मनाया गया है कोक बोरोक दिवस, जो कि त्रिपुरा के 48वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया है। ये त्रिपुरी लैंग्वेज डे है और ये मनाया गया है, ये दिवस कोक बोरोक भाषा को बढ़ावा देने और उन्हें संरक्षित करने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। अब ये इस दिन की जो शुरुआत है वो वर्ष 1979 में कोक बोरोक को त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। इस अवसर पर राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रैलियों के माध्यम से इस स्वदेशी भाषा के महत्व को जोड़ दिया गया है। ये आपको याद रखना है।